वेल अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ इट इजंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट, लेकिन उसका एक उल्टा भी होता है कि अगर ख़राब है कुछ चीज़ तो उसको पूरी तरह चेंज कर दें। और किया ने भी कुछ ऐसा ही किया है, क्योंकि जो सिरोस का आइस वर्जन था, जो डीजल पेट्रोल थी, बिल्कुल भी बिक नहीं रही थी। आपको पता ही है उसके नंबर्स बहुत कम थे। क्यों कम थे? क्योंकि कुछ लोग इसको देख के डिज़ाइन को कहते हैं कि बाहर से बॉक्सी है, बहुत ही डब्बा लगता है। ये बात अलग है कि एक और गाड़ी ऐसी बॉक्सी है जो कि बिक रही है। वो क्यों बिक रही है? वेल, लोगों का अपना अपना स्टाइल होता है, अपने अपने डिज़ाइन की लैंग्वेज होती है। तो कुछ लोग प्रेफर करते हैं सेम डिज़ाइन में अलग शेप को, और कुछ लोग कुछ और करते हैं। बट किया की बात करें हम वापस, तो देव नाउ इंट्रोड्यूस्ड ईवी वर्जन ऑफ द कार। पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक कर दिया इस गाड़ी को, और इसके अंदर 2 बैटरी पैक आते हैं, एक 41 किलोवाट आवर का, एक करीब 52 किलोवाट आवर का आता है। जो बड़ा बैटरी पैक है वो आज हमारे साथ है। ये बनाता है करीब 170 PS ऑफ पावर, and it's a very quick car. 0 to 100 comes up in less than 8 seconds, and the smaller battery pack makes about 135 PS, so that is also quite good. इस वाले की रेंज 500 से ऊपर की है, और उसकी रेंज थोड़ी सी कम है 500 से। लेकिन चेंजेस क्या क्या है, नया क्या है, आइए आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। जल्दी से आपको बताते हैं गाड़ी में नया क्या है। बाहर अगर आप फेस देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे फॉग लैम्प का डिज़ाइन, और यहाँ पे साथ ही साथ आपको मिलेगा ये DRL, जो कि इंडिकेटर भी बन जाता है। इट्स एग्जैक्टली द सेम जैसे आइस वर्जन में आता है। जो फ़र्क है वो नीचे बम्पर की तरफ है। बम्पर में यहाँ पे थोड़े से हल्के फुल्के चेंजेस किए गए हैं। यहाँ पे बीच का जो ये वाला प्लास्टिक वाला पार्ट है, इसको हल्का सा चेंज किया गया है। ऑफ कोर्स यू गेट द सेंसर्स एंड ऑल, बट द डिजिटल टाइगर नोज ग्रिल व्हिच किया कॉल्स दिस डिज़ाइन, इट इज स्टिल द सेम जैसे पहले था, जो आइस वर्जन में भी आता है। और ज़्यादा कोई ऐसा मेजर डिफरेंशिएटिंग फैक्टर गाड़ी में आपको नहीं दिखेगा कि अलग दिखे। अगर आप साइड पर भी देखें तो जो डिज़ाइन है एलॉय व्हील्स का, ये एरोडायनामिक एफिशिएंसी के लिए है, बट बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट नहीं करता है। 17 इंच की व्हील्स है ये वाले। जो लोअर ट्रेड में आता है उसमें 16 इंच की व्हील्स आते हैं, और फ्लश टाइप डोर हैंडल्स, सिमिलर बॉक्सी डिज़ाइन ऑन द साइड, एंड ऑफ कोर्स दैट कट अवे ग्लास, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है विद दिस शेप कमिंग ऑन टॉप। एंड ऑफ कोर्स यू कैन ऑल्सो गेट द सेम L lamps design which you get in the ICE version of the car. So overall, not major changes in terms of design, small change on the bumper in the front. But what do you think of the looks? मुझे ज़रूर बताएं। कुछ लोग इस गाड़ी के लुक्स को लेकर हमेशा डिबेट करते हैं, but I think because of the square and boxy design, बूट में और इंटीरियर में स्पेस बहुत सारा निकलता है। आपको दिखाते हैं कि बूट गाड़ी का कितना ज़्यादा स्पेशियस है। ये देखें, अगर आप पार्सल शेल्फ हटा देते हैं तो आप डेप्थ देखिए कितना ज़्यादा। इसकी जो बैक रेस्ट है पीछे की सीट का, उसको भी आप आगे और पीछे कर सकते हैं, तो उससे भी बोर्ड का स्पेस पड़ जाता है। तो बॉक्सी डिजाइन होने का मतलब ये है कि स्पेस इंटीरियर में अच्छा हो जाता है। बैक सीट में चल के पहले आपको दिखाते हैं, फिर फ्रंट सीट पे चलेंगे और फिर गाड़ी ड्राइव करेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू आल्सो गेट द ईवी लोगो ओवर हियर व्हिच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम इट्स आइस वर्जन्स। तो मैं अब चला रहा हूँ नई किया की सिरोस ईवी, और ये जो गाड़ी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इसके अंदर आता है 2 डिफरेंट पावर ट्रेन, यानी कि आपको एक बड़ा बैटरी पैक मिलता है, एक छोटा बैटरी पैक मिलता है, और 170 PS की पावर है। छोटे वाले की 135 PS की पावर है। रेंज भी ऑफकोर्स थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन जो सबसे अच्छी बात इस गाड़ी की है वो ये है कि अगर एक वर्ड में मुझे गाड़ी का रिव्यू करना हो तो मैं बोलूँगा कि इट्स अ वेरी एफर्टलेस कार। जी, इट्स अ वेरी एफर्टलेस कार टू ड्राइव। इट्स जस्ट अ वेरी कंफर्टेबल कार टू ड्राइव। इट्स अ वेरी रिलैक्सिंग कार टू ड्राइव। आपको बिल्कुल भी इस गाड़ी में बैठ के कोई भी तरीके की तकलीफ नहीं होगी। शोर शराबा तो गाड़ी के अंदर नहीं आता है। दूसरा, जो इसका सस्पेंशन सेटअप है वो किया ने कंफर्ट के लिए सेट कर रखा है, कंफर्ट की तरफ सेट कर रखा है, तो ये भी अच्छी बात है। और एक और अच्छी बात जो है वो ये कि विजिबिलिटी एक्सीलेंट है ऑल अक्रॉस। आमतौर पे एसयूवीज में क्या होता है, कॉम्पैक्ट एसयूवीज में पीछे विजिबिलिटी कम आती है, साइड से थोड़ी कम दिखती है। शीशे बड़े हैं, बॉर्डर लाइन पूरी दिखेगी, ऊंची गाड़ी है, सीट्स ऊंची हैं, एंड क्योंकि बड़ा इसका विंडो एरिया है, पूरा जो ग्लास एरिया बहुत बड़ा है, तो एक सेंस ऑफ एरीनेस भी कैबिन के अंदर है, तो आपको मजा आएगा। चलाने की बात अगर करें तो इसमें डिफरेंट रीजनरेशन मोड्स मिलते हैं। आप सिंगल पेडल टेक्नोलॉजी पे गाड़ी को चला सकते हैं। सिंगल पेडल टेक्नोलॉजी क्या होती है? वो ये होती है कि अगर आप डाल देते हैं इसको मैक्सिमम रीजन पे, 4 लेवल आते हैं, 0, 1, 2 और 3, मैक्सिमम रीजन पे डाल देते हैं और आप अपना पैर उठा लेते हैं एक्सीलेटर से, तब से गाड़ी ब्रेकिंग अपने आप लेने लगती है। और ये आप जब स्लो सिटी स्पीड पर गाड़ी को चलाते हैं, शहर के अंदर जब आप गाड़ी को चलाते हैं स्लो सिटी स्पीड पर, तो आप सिर्फ एक ही पेडल को यूज़ करते हैं, यानी एक्सीलेटर पेडल को यूज़ करते हुए गाड़ी को चला सकते हैं। सो सिंगल पेडल टेक्नोलॉजी, 1 पेडल टेक इसे कहते हैं। आप इस गाड़ी को उस पर चला सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होता है कि बैटरी भी आपकी रिचार्ज होती है, कि ब्रेकिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, और साथ ही साथ आपको बार बार ब्रेक वगैरह नहीं दबाना पड़ता। ऑफ कोर्स यू हैव गेट टू यूज टू इट। आपको पता होना चाहिए कहाँ पे जाके गाड़ी अपने आप ब्रेकिंग लेगी, कहाँ पे कितना
डिस्टेंस पे रुकेगी गाड़ी, वो सब आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ देखना पड़ेगा, बट इट्स समथिंग दैट यू कैन इजीली डू एंड यू एंजॉय इट ऑल्सो, बिकॉज आपका पैर सिर्फ एक्सेलेरेटर पे ही रहेगा। तो ये थी इसकी टेक्नोलॉजी की बात। रेंज की अगर बात करें तो 96% चार्ज अभी दिखा रही है, कंफर्ट सेटिंग में चल रही है गाड़ी, 450 की रेंज है। यहाँ पे आप डिफरेंट ड्राइविंग मोड चूज कर सकते हैं। स्पोर्ट मोड पर डालेंगे तो ऑब्वियसली रेंज हल्की सी डाउन हो जाती है, 425 की रेंज हो जाती है, 450 से एकदम से करीब 10-15% का फर्क पड़ता है। और अगर आप डालते हैं इकोनॉमी मोड पे तो रेंज ऑब्वियसली ऊपर चली जाती है, गोज अप, बट द परफॉर्मेंस ड्रॉप्स, थोड़ा सा परफॉर्मेंस में ड्रॉप आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील हल्का हो जाता है, लेकिन ये बात है बहुत हल्का हो जाता है इको मोड पे, कंफर्ट मोड में हल्का सा भारी होता है और स्पोर्ट मोड में सबसे ज़्यादा भारी होता है। सो दीज मोड्स एक्चुअली डू वर्क। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक गिमिक है या सिर्फ एक आपको लगता है कि बटन दबाओ और थोड़ा सा परफॉर्मेंस में फर्क पड़े, स्टीयरिंग पे भी फर्क पड़ जाता है। ये बात जरूर है दैट इज नॉट अ ग्रेट ड्राइवर्स का, ऐसा नहीं कि ड्राइविंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है या फिर कीन ड्राइवर्स कार है। कोई भी गाड़ी वैसे इस सेगमेंट में है नहीं, दो ही गाड़ी है, एक तो काइलैक है और एक सोनेट है जो इनकी अपनी गाड़ी है, जो कि आप कह सकते हैं कीन ड्राइवर्स कार्स हैं, वो भी डीसीटी में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी को आप एक कीन ड्राइवर्स कार नहीं कह सकते। सो सिमिलरली किया ने इस गाड़ी को भी ट्यून किया है कंफर्ट के लिए, रादर देन फॉर आउटराइट परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट। इनफैक्ट स्पोर्ट मोड में कहते हैं कि 8 सेकंड से थोड़ा सा ऊपर लगता है टाइम हमें 0 to 100 करने में, which is fantastic for a compact SUV. In fact, it makes it one of the most fastest cars on sale in India. In spite of being a compact SUV, it's one of the fastest cars on sale in India. So that is quite good. One of the fastest passenger cars. Sports car की बात नहीं कर रहे हैं हम, पैसेंजर कार या फिर एक रेगुलर वर्जन जो कार की यूज होती है उसकी बात कर रहे हैं। अब इसके अलावा मुझे और क्या अच्छा लगा, राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है गाड़ी की। किया की जो ये गाड़ी है इसकी व्हील भी सबसे ज़्यादा बड़ी है अपनी सेगमेंट में, तो उससे क्या होता है कि दोनों पहियों के बीच में गैप ज़्यादा होता है, तो गैप ज़्यादा होने की वजह से जिनकी व्हील पे ज़्यादा होती है उनका कंफर्ट सेटिंग ज़्यादा अच्छी रहती है। हालांकि 17 इंच के पहिए इस गाड़ी के अंदर, 16 इंच के आएंगे लोअर एंड वर्जन के अंदर, ये टॉप ऑफ द लाइन वर्जन 17 इंच के पहिए हैं, बट इवन देन कंफर्ट इज जनरली वेरी गुड। बॉडी रोल थोड़ा बहुत है, देखिए ऊंची गाड़ी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई है, तो आप फिजिक्स के रूल्स को, फिजिक्स के लॉज को टोटली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, बॉडी रोल गाड़ी के अंदर है, and that is something that you get used to. But apart from that, I think as a city commuter, as a car which you can occasionally use on the highways, let's say आप महीने में एक बार बाहर हाईवे पे गाड़ी को निकालते हैं और सीधे 500 किलोमीटर चला लेते हैं, दिल्ली चंडीगढ़ करते हैं और फिर वापस आते हैं और पूरे महीने आप बाकी दिल्ली में ही चलाते हैं 1000 किलोमीटर के करीब, उन लोगों के लिए इट्स अ फैंटास्टिक कार फॉर 70% या 60% सिटी यूजेज एंड वंस इन अ while on the highway, around 30% on the highway in a month. It is a very good car and I generally appreciate what Kia have done with it. I'm sure अभी 450 की रेंज दिखा रही है, अगर आप ध्यान से चलाएंगे और अकलमंदी से इसको यूज़ करेंगे तो सिंगल चार्ज पे आप 500 किलोमीटर भी अप डाउन कर सकते हैं वाया चंडीगढ़ और बॉम्बे टू पुणे, वो सब आप कर सकते हैं। फिर हो सकता है बीच में आपको 15 मिनट के टॉप अप के लिए चार्जिंग पे लगाना पड़े, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इस गाड़ी में। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द कार, इट्स वेरी रिलैक्सिंग कार, कैबिन एक्सपीरियंस इज ग्रेट, राइड क्वालिटी इज एक्सीलेंट, ड्राइविंग एक्सपीरियंस इज टोटली चुम्मा, एंड जस्ट generally I think that Kia have done a great job with this car and definitely I've enjoyed driving it today. I'll give it a good score of 9 out of 10. मेरे को बहुत अच्छा लगा गाड़ी चला के। Well, तो मैं आ चुका हूँ Kia Ceros के कैबिन के अंदर और आइस वर्जन की तरह ही इस गाड़ी के अंदर आपको बेहतरीन कैबिन मिलता है। आई थिंक इन द कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट this is the best car in terms of the pure aesthetic appeal as well as the overall quality of the interiors. Very nice interiors. It feels much more expensive than it is. In fact, अगर आप Seltos में बैठे हैं तो एक मिनीचर वर्जन तो Seltos लगती है और ऑफ कोर्स Sorento वगैरह आने वाली है इनकी, तो Sorento का भी एक मिनीचर वर्जन जैसी ही गाड़ी लगती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी यूज़ करी है। फ़र्क इस गाड़ी में ये है आइस से कि यहाँ पे डुअल टोन का स्टीयरिंग मिल जाता है आपको एंड मल्टीपल वेरिएंट्स एंड मल्टीपल कलर चॉइसेस के साथ साथ इसमें आपको ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले में तो ऑफ कोर्स ये ऑफ वाइट एंड ब्लैक है, which is a sober combination, but you of course can choose a blue and there are lots of other variants you can choose जो आप किया की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वॉल्यूम रॉकर दे रखा है इन्होंने, which is very nice to operate, बड़ा ही अच्छा इसका एकदम फील है, और जो बटन्स हैं ये भी सारे सॉफ्ट टच बटन्स हैं, इसका भी बड़ा अच्छा फील है, यू फील नाइस व्हेन यू यूज देम। एंड Kia makes the best systems in terms of touchscreens. Kia and Hyundai both make the best touchscreen systems in the business. चाहे आप महिंद्रा या टाटा या किसी की बात कर लें, they come very close, but Kia and Hyundai because they share all their software, तो इनके बेस्ट होते हैं। उसके अलावा 30 इंच का एक टोटल फ्लोटिंग डिज़ाइन है, 12.5 का यहाँ पे, 12.5 का यहाँ पे और करीब 4-4.5 इंच का बीच वाला है। ये ऑफकोर्स एसी का पैनल है बीच में, ये इंफरटेनमेंट का, और यहाँ पे ड्राइवर के लिए बहुत सा इन्फॉर्मेशन है। इस वक्त गाड़ी दिखा रही है 99% चार्ज and a range of 485 kilometers. So
जो ये कह रहे हैं कि 500 से थोड़ी सी ऊपर की रेंज है, रियल लाइफ में थोड़ी सी कम होती है 500 से, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर बात करते हैं और चीज़ों की, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल खाली एरिया मिल जाता है, क्योंकि गियर बॉक्स वगैरह यहाँ पे है नहीं। गियर जो लीवर है वो कैरेंस क्लाविस ईवी की तरह ही यहाँ पीछे की तरफ लगा दिया गया है, और यहाँ पे इसकी वजह से आपको इधर स्पेस मिल जाता है काफ़ी सारा, जहाँ पे आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। ये जो कूड़े का डब्बा, ये भी हमें किया नहीं दिया ताकि बाहर हम गंदा फैलाएं, तो ये भी आप यहाँ पे नीचे रख सकते हैं। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे चार्जिंग ऑप्शन मिल जाते हैं। और दो इन्होंने यहाँ पे चार्जिंग ऑप्शन दे रखे हैं टाइप सी के साथ। ये वाला ज़्यादा पावरफुल है, 100 वाट का चार्जर है, एंड ऑफ कोर्स द 12 वोल्ट चार्जर जो हर गाड़ी में आता है, क्योंकि लोग अपने टायर इन्फ्लेटर्स को साथ में आजकल लेके चलते हैं हाईवे पे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं एसी के कंट्रोल्स, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको सारे के सारे मीडिया एंटरटेनमेंट के कंट्रोल्स, एंड एज आई सेड दे वेरी नाइस टू ऑपरेट। वॉल्यूम रॉकर आजकल बहुत कम गाड़ियों में आ रहा है, क्योंकि सब कुछ टच हो गया है, बट Kia स्टिल गिव्स यू दिस। एंड ऑफ कोर्स द बेस्ट पॉइंट, कूल फ्रंट सीट्स, एंड यू ऑल्सो गेट कूल सीट्स एट द बैक। उनकी बात हम बाद में करेंगे। यहाँ पर भी एक बड़ा बॉक्स है, और इसके अंदर उन्होंने सिर्फ प्लास्टिक लगा रखा है, फेल्ट भी लगा रखी है, यानी कि सॉफ्ट लाइनिंग लगा रखी है। हार्मन का उनका साउंड सिस्टम मिलता है, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, और बहुत ही एक्सटेंसिव लिस्ट ऑफ एडास फीचर्स मिलती है, सेफ्टी फीचर्स, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन कीपर असिस्ट, अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल। साथ ही साथ जो आगे की गाड़ी चलती है तो आपको वार्निंग दे देती है कि आगे गाड़ी चल पड़ी, आप भी चलिए। उसके अलावा आपको टायर प्रेशर मॉनिटर मिल जाते हैं, एंड यू गेट द वर्क्स, रियली ऑल द वर्क्स। रेयर कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, यानी कि अगर आप गाड़ी बैक कर रहे हैं, आपको पता नहीं है, कोई साइकिल या कोई भी बच्चा आ गया बीच में, तो इमरजेंसी ब्रेक लगा देगी गाड़ी, तो गाड़ी आपकी उसी टाइम रुक जाएगी। तो सेफ्टी के मामले में, फीचर्स के मामले में, इंटीरियर क्वालिटी के मामले में, इट्स अ वेरी नाइस कार। इट डजंट फील कि ये गाड़ी इस प्राइस पॉइंट में बिक रही है, सेगमेंट में बिक रही है। अंदर बैठेंगे जब आप इस गाड़ी में, तो जो लोग इस गाड़ी की शिकायत करते हैं कि बाहर से डब्बा लगती है, ये लगती है, वो लगती है, सब भूल जाएंगे उन बातों को और इग्नोर करेंगे उन बातों को, बिकॉज इट रियली इज अ वेरी स्पेशल प्लेस टू बी इन। एंड एज सेड, इफ यू डोंट वांट द सेल्टॉस, अगर आपको लगता है सेल्टॉस बहुत बड़ी है, मेरी पार्किंग इफेक्ट नहीं आएगी, दिक्कत है मेरे को, तो ये गाड़ी ले लीजिए। वैसा ही सेम सेटअप है, वैसे ही फीचर्स है, वैसे ही एम्बियंस है। इट जस्ट फील्स लाइक अ वेरी स्पेशल प्लेस टू बी इन। अब बैक सीट में चलते हुए दिखाते हैं आपको कि जो बॉक्सी डिज़ाइन है बाहर, उससे बैक सीट में कितना अच्छा लुक एंड फील एंड स्पेस मिलता है। वेल तो मैं बैक सीट में आ चुका हूँ। आप कहेंगे कि स्पेस तो आप कहते हैं बहुत ज़्यादा है, स्पेस कहाँ ज़्यादा है, तो नॉर्मल सा स्पेस दिख रहा है। यहाँ देखिए, ये एक अंडर 4 मीटर SUV है, लेकिन फिर भी इसमें अच्छा खासा स्पेस मिलता है। स्पेस अभी और बढ़ा के दिखाते हैं आपको। जो सीट है स्लाइड हो जाती है, पीछे कर देते हैं इसका हम थोड़ा, और इस वाली को थोड़ा पीछे कर देते हैं, वहाँ से भी स्लाइड हो जाती है ये। और अब देखिए स्पेस कितना सारा, और बैक रेस्ट एंगल भी जो इसका है, ये थोड़ा सा पीछे और कर सकते हैं। ये देखिए पूरा हटा दिया। अब देखिए इतना सारा स्पेस, इतना ज़्यादा कंफर्ट और इतना आराम। आपको क्या लगता है कि कोई और कॉम्पैक्ट SUV आपको देती है इस प्राइस पॉइंट पर? आई रियली डोंट थिंक सो कि इतना स्पेस कोई और गाड़ी निकाल के देगी आपको। सीट्स भी गद्देदार हैं, मुलायम हैं, गुड कुशनिंग, एंड यू ऑल्सो गेट दिस आर्मरेस्ट, जहाँ पे आप सामान वगैरह रख सकते हैं। 2 AC वेंट मिलते हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिलता है। VLC का फंक्शन इस गाड़ी में, यानी कि व्हीकल टू लोड, लेकिन उसके लिए इंटरनल, जैसे कि आपको अगर चार्जिंग कुछ करनी हो अपने लैपटॉप की, या फिर छोटा मोटा कोई इक्विपमेंट चलाना, तो अंदर से चला सकते हैं, तो वो भी आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है। और हाँ, कूल बैक सीट्स, कूल फ्रंट सीट तो मिलती है, कूल बैक सीट भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। सो दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी कूल। एंड यू ऑल्सो गेट दीज ब्लाइंड्स, जो कि आपको टॉप ऑफ द लाइन वर्जन में आते हैं, और उससे एक लेवल कम में आते हैं। लो वर्जन में ऑफकोर्स नहीं आएगा, बट स्पेस आपको लोअर वर्जन में भी इतना ही मिलेगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। सो इट्स अ वेरी रूमी कार, वेरी स्पेशियस कार, वेरी प्रैक्टिकल कार। चौड़ी है गाड़ी, फ्लो बोर्ड एकदम फ्लैट है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। बीच में हेडरेस्ट नहीं दे रखा है, वो देना चाहिए था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट रियली इज a nice place to be in. I really give it full marks, 10 out of 10 in the backseat department. Front end को देंगे 10 out of 10 because of the interiors, the quality, the overall luxury feel, और पीछे भी हम देंगे 10 out of 10. It really feels like a very special place to be in. बूट हमने आपको दिखा दिया है, सनरूफ आपको दिखा दिया है, बहुत बड़ा सनरूफ है, पीछे तक आता है, जब खुलेगा तो और भी ज़्यादा खुला कैबिन लगता है। कॉम्पैक्ट SUV किसी भी एंगल से गाड़ी नहीं लगती है जब अंदर बैठेंगे आप, बट लगता है बड़ी गाड़ी में बैठे, लगता है सेल्टॉस में बैठे हैं, क्योंकि वैसा ही वाइब है इस गाड़ी का। इट गिव्स यू अ बिग कार फील व्हेन यू सिटिंग इनसाइड दिस कार, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। अगर आप पहली बार मेरे को इस चैनल पर देख रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे को ऑटो पोर्टल पर देख रहे हो, वॉचिंग मी ऑन ऑटो पोर्टल, देन प्लीज सब्सक्राइब टू ऑटो पोर्टल एज वेल, बिकॉज आई विल बी बैक ऑन बोथ these channels now, and you'll see me at both these places. Thanks for watching. Now let's play some music and show you the exteriors of this car.